हेलो गाइस, माय नेम इज़ वैद्य अम्मार बोरीवाला। आई एम इंटर्न फ्रॉम भोपाल। सो कल के हमारे चरक के टॉपिक के बाद आज हम डिस्कस करेंगे दर्शन। तो बेसिकली दर्शन जो होता है बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ही बोरिंग टॉपिक हो जाता है क्योंकि उसको पढ़ नहीं पाते। तो उसको याद करने के लिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स और कह सकते हैं कि टेबल के फॉर्मेट में उसको याद किया है, तो उस टेबल से हमें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपके दर्शन है, आस्तिक दर्शन, आज हम आस्तिक दर्शन डिस्कस करेंगे। तो आस्तिक दर्शन के जो 6 नाम हैं, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, वेदांत और योग, उनको आप अपनी कॉपी के अपर बाउंड्री पे लिख दें और कॉपी को लैंडस्केप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद राइट वाले कॉलम पे, सॉरी लेफ्ट वाले कॉलम पे आपको क्या क्या लिखना है उसकी हेडिंग में बता देता हूँ। तो टोटल 10 हेडिंग्स है। सबसे पहले आएगा पर्याय, दूसरा प्रवर्तक, तीसरा उद्देश्य, चौथा सिद्धांत, पांचवा वाद, छठा प्रमाण, सातवां श्रेणी, आठवां इंद्रिय स्वरूप, 9 नंबर पे आएगा आत्मस्वरूप और 10 पे आएगा पदार्थ। तो ये आपकी 10 हेडिंग हो जाएगी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग सारे दर्शनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन को हम पर्याय में लिखेंगे तर्क विद्या, वाद विद्या और अन्वीक्षिकी विद्या। इसके जो प्रवर्तक थे वो महर्षि गौतम थे। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था वस्तुत्व को जानने समझने की विस्तृत विवेचना करना, मतलब डिस्क्रिप्शन करना। ठीक है, सिद्धांत, प्रमाणे अर्थे परीक्षणम न्याय, मतलब भांति भांति के प्रमाणों द्वारा वस्तु के तत्व की परीक्षा करना। तो प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्याय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वाद, तो ये असत कार्यवाद को मानता था, मतलब आरंभवाद और प्रमाणवाद के सिद्धांत को मानता था। प्रमाण, इसमें 4 प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। श्रेणी, ये त्रेतवाद के सिद्धांत को मानता है। इंद्रिय स्वरूप भौतिक है, आत्म स्वरूप अचेतन है। और पदार्थ, तो न्याय में 16 पदार्थ माने गए हैं और नव न्याय में 7 माने गए। आपको ये याद रखना है कि नव न्याय में 7 है और न्याय में 16, तो 6 और 1 7, तो नया बन जाएगा कुछ। वैशेषिक, तो वैशेषिक के पर्याय में आएगा आलुक्य दर्शन, काश्यप दर्शन, सामान्य तंत्र, समान तंत्र और कल्प न्याय। ठीक है, इसके जो रचयिता थे या इसके जो प्रवर्तक थे वो कणाद थे। इसका उद्देश्य था कि वस्तु किन 2 चीज़ों के मध्य में पनपता फूलता है, जीवन किन 2 चीज़ों के मध्य में पनपता फूलता है, और तत्व का ज्ञान कराना। इसका सिद्धांत, ये कारण में कार्य की सत्ता को नहीं मानता था, मतलब किसी भी कारण से कार्य की सत्ता को नहीं मानता था। उसके बाद वाद, तो ये भी असत कार्यवाद, आरंभ और परमाणुवाद के सिद्धांत को मानता था। परमाणुवाद का सिद्धांत वैशेषिक नहीं माना है सबसे पहले। प्रमाण, तो 2 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके बाद श्रेणी, तो त्रेतवाद की श्रेणी में आता है। इंद्रिय स्वरूप भौतिक है, आत्मस्वरूप अचेतन है और पदार्थ इसमें 6 है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। सांख्य, तो सांख्य का पर्याय है षट्यंत्र। प्रवर्तक जो थे इसके कपिल थे। उद्देश्य, उद्देश्य जो था ये अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचना करता था, मतलब ये लास्ट स्टेज तक जाके उसको डायग्नोस करना सिखाता था और अधिभूत के संबंध को भी स्पष्ट करता था। तो आत्मा के आध्यात्मा के और अधिभूत के संबंधों को स्थापित करना या समझाना इसका बेसिक प्रिंसिपल था। सिद्धांत, दुख का कारण मिथ्या ज्ञान होता है और दुख की निवृत्ति का साधन सांख्य है, मतलब जो दुख है वो मिथ्या ज्ञान के कारण ही होते हैं, जो जीवात्मा का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद वाद, तो ये प्रमाणवाद के सिद्धांत को मानता है। प्रमाण, इसमें 3 प्रमाण आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यहाँ पे आप्त को शब्द से बताया गया है। श्रेणी, ये द्वैतवाद की श्रेणी में आता है। इंद्रिय स्वरूप जो होता है इसमें अहंकारिक होता है। आत्म स्वरूप जो होता है चेतना होता है, इसके पहले दोनों में अचेतन था। पदार्थ, इसमें कुल 25 पदार्थ माने गए। तो आज हम सिर्फ 3 ही दर्शन के बारे में बताएंगे, बाकी के 3 दर्शन हम कल बताएंगे। तो आप इस तरह इस ट्रिक्स को याद कर सकते हैं और टेबल फॉर्मेट में आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, कम थ्योरी में आपका काम हो जाएगा और पॉइंट वाइज आप लिख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।